जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला हमने समझे हैं अब तक, मैं एक बार इनको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से कि साइन अल्फा प्लस बीटा, इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा, it is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, and cos alpha minus beta, it is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। ये जो 4 formulas हैं, they are known as addition and subtraction formula, और इनकी हेल्प से कुछ और रिजल्ट्स डिराइव्ड हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। ये भी याद रखने हैं और इनकी हेल्प से कुछ रिजल्ट्स में और करा रहा हूं वो भी याद रखने हैं। एक केस जिसको बुलाया जाता है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला, जैसे अगर 2x मीन्स व्हाट, x प्लस एक्स, यानी x का डबल है 2x, तो साइन रेशियो ले लें, यानी साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ x प्लस एक्स, और साइन सम ऑफ 2 एंगल्स का ये रिजल्ट है। अब ये दोनों ही सेम है x, तो ये इसको यूज करके ओपन करें तो बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, यानी ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो रिजल्ट ये है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये रिजल्ट याद रखेंगे, नोन एज डबल एंगल फॉर्मूला। ये साइन के लिए है। ऐसे ही कॉस के लिए cos 2x लिख लें। अगर cos 2x लिखा तो ये रिजल्ट आपके पास cos 2x, तो ये cos ऑफ x प्लस एक्स, ये थर्ड फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, तो ये है cos x cos x cos x cos x माइनस sin x sin x, यानी cos 2x प्रूफ होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x, it is cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों याद रखें। अब आप चाहें तो कभी नीड है tan 2x cot 2x sec 2x, तो आप इसी सब से हर रेशो बना सकते हैं। और cos 2x के केस में ये जनरल रिजल्ट है, बट क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है, बेसिक आइडेंटिटी है, यानी आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसी रिजल्ट में साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x can also be written as 2 cos square x minus 1। और अगर मैं cos square x रिप्लेस कर दूं, क्योंकि इसी रिजल्ट से cos square x क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी अगर cos square x रिप्लेस कर देंगे तो ये cos square x की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आपके पास cos 2x इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो डबल एंगल फॉर्मूला ऐसे तो दो ही हैं, एक ये फॉर्मूला है विच इज साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड वन इज cos 2x विच इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन इस cos 2x के रिजल्ट से एक रिजल्ट ये फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमें नीड होती है वैसा हम यूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूलाज भी याद रखना है। और डबल एंगल फॉर्मूला के साथ साथ इसी की हेल्प से उसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि ये जो cos 2x की फॉर्म में ये रिजल्ट बनाए हुए हमने, दो रिजल्ट देखो। इस रिजल्ट में ये अगर 2x है तो यहाँ पर इस 2x का हाफ यानी x है, यानी यहाँ इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ ये है। सपोज ये 60 है तो 60 इज ट्वाइस ऑफ 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। यहाँ 90 है तो यहाँ 45 आ जाएगा। तो इसकी रिजल्ट, इसकी हेल्प से अगर मुझे cos x लिखना हो, cos x, तो ये बनता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ यहाँ होना है। यहाँ मैंने x ले लिया तो यहाँ क्या बना x बाय 2, तो यहाँ से 1 प्लस cos x, ये 1 यहाँ आ गया, बाय 2 इक्वल टू आता है cos स्क्वायर x बाय 2। तो cos x बाय 2 इसका अंडर रूट हो जाएगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास ऐसा रहता है ना, प्लस माइनस। तो बेसिकली हम कॉस ऑफ सम एंगल लिख रहे हैं, तो हमें रूट लेकर के साइन प्लस लिखना है माइनस लिखना है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन सेज बोथ आर पॉसिबल, लेकिन हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, वैल्यू ऑफ एक्स बाय 2। तो कॉस रेशियो जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, अगर इस एंगल की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में लाई करेगी जिसमें कॉस नेगेटिव होता है तो हम माइनस साइन ले लेंगे, और अगर प्लस में लाई करेगी तो प्लस ले लेंगे। यानी ये प्लस माइनस साइन x बाय 2 की वैल्यू से डिसाइड होता है। तो एक cos x बाय 2, ऐसे ही ये साइन का केस है, यहां भी इस एंगल का हाफ है ये, तो cos x लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। यानी आपके पास साइन स्क्वायर x बाय 2 इट इज 1 माइनस cos x, और यहां से साइन x बाय 2 इट इज 1 माइनस cos x बाय 2 अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ यहाँ भी प्लस माइनस, इट इज साइन x बाय 2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज, ये सब इसी से डिराइव होता है। आप डबल एंगल फॉर्मूला याद रखें और उसकी हेल्प से रिक्वायर्ड है तो हाफ एंगल तक जा सकते हैं, या याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर एक बार को भूलते भी हैं तो ये आसान सी बात है, तो इसको आप ऐसा बना लीजिए, cos x बाय 2 साइन x बाय 2। देखो पहला एप्लीकेशन यहीं पे समझे एक बात। सपोज आप, आपके पास स्टैंडर्ड जो एंगल जिनकी वैल्यूज आपको पता है वो क्या है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। जैसा हमने इसकी पिछली क्लास में जो एग्जांपल्स किए थे उन एग्जांपल्स में ढूंढना था साइन ऑफ 120 डिग्री, तो हमने 90 प्लस 30 लिख लिया। ऐसे समटाइम्स एंगल स्मॉल है, फॉर एग्जांपल ढूंढना है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15, तो 15
का डबल है 30, यानी यहां अगर x 30 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 15। यानी अगर आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप यहां से, अब 15 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लेंगे, बट क्या लिखेंगे इसको, 15 का डबल है ये यानी 30, 1 माइनस कॉस 30 बाय 2। तो कॉस 30 क्या है √3/2, तो √3/2 पुट करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री चाहिए, कॉस 15 चाहिए, तो ये यूज करेंगे। अब कॉस भी पॉजिटिव है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल 15 डिग्री है, तो 1 प्लस कॉस 30/2। ऐसे ही हो सकता है कि साइन 22.5 डिग्री ढूंढना हो। अब 22.5 डिग्री जो है वो 45 का हाफ है, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस √1 माइनस कॉस 45/2। तो बहुत कॉमन हमें इस तरह के एंगल्स कहीं कहीं कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड हो जाते हैं, तो इनकी हेल्प से ये वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगी। इनकी हेल्प से और भी बहुत कुछ हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन ये एक जनरल सी एप्लीकेशन मैंने समझाई आपको, इनकी हेल्प से आप ये वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला के साथ साथ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, यानी साइन ऑफ 3x बोलना, जैसे साइन ऑफ 2x है तो आपके पास 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस x, और यहां ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो साइन 2x यानी साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x, क्लियर। और साइन 2x हमने अभी सॉल्व किया है 2 sin x cos x, और cos 2x हमारे पास साइन की फॉर्म में भी है, कॉस की फॉर्म में भी है। मैं क्योंकि यह मल्टीप्लाई साइन हो रहा है तो मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है उसके लिए इसको यहाँ साइन की फॉर्म में पुट कर रहा हूँ। तो साइन 2x को लिखिए 2 sin x cos, और cos 2x को लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसको ओपन करें तो 2 sin x cos स्क्वायर x, 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस क्या sin x माइनस 2 साइन क्यूब x, और इस cos स्क्वायर x को फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आई एम ट्राइंग टू मेक द होल रिजल्ट इन साइन रेशियो ओनली, तो cos स्क्वायर x पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और आगे क्या है प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। तो आपके पास ये सॉल्व होकर के साइन 3x बनता है 2 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, और इस तरह से फाइनल रिजल्ट ये है कि साइन 3x इज 2 साइन x प्लस साइन x 3 साइन x, 2 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन क्यूब x 4 साइन क्यूब x, तो साइन 3x है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, इसको याद रखें। सिमिलरली cos 3x, तो cos 3x भी ऐसा ही लिखना है cos 2x प्लस x, और cos a प्लस b, ये अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला है, तो cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x। तो फिर से
फॉर्म चेंज करने के लिए cos 2x पुट कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये है 2 sin x cos x, और मल्टीप्लाई हो रहा है sin x। इसको ओपन कर लें तो cos 3x सॉल्व होगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x, और -2 sin स्क्वायर x cos x। अब इस केस में हम कोशिश करते हैं कि सारा एक्सप्रेशन cos में बने, तो ये जो sin स्क्वायर x है इसको रिप्लेस कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर x से, तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x, ये सॉल्व होकर आ रहा है 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x, and finally it comes out to be 2 और 2 बना 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। साइन 3x सॉल्व किया था तो वो था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x सॉल्व कर रहे हैं, वो आ रहा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये sin 3x cos 3x ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये भी याद रखेंगे। इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से एक और टाइप जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। देखो आपके पास अगर मैं ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 ऐड करें, 1 प्लस 2, तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड ये 1 और 2 ऐड किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बनेगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो कैसे याद रखना है इसको कि ये साइन अल्फा और कॉस बीटा क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टू सम है फॉर्मूला। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आपके पास एक रिजल्ट जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, इन्हीं की हेल्प से बनना है। ये जो बेसिक हमारे पास 4 फॉर्मूलाज थे, इनकी हेल्प से ही ये कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम थोड़ा याद रख लें क्योंकि यूज करेंगे। जैसे ये ऐड किया, आप सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 2 करें, 1 माइनस 2, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और अगर 1 माइनस 2 किया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये एक सेकेंड फॉर्मूला। 1 और 2 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये दो रिजल्ट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये सब आप समझते जाएं, एक जगह फाइनली नोट कर लेंगे, और जैसे जैसे फिजिक्स में नीड होती रहेगी हम इसको रिकॉल करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे वापस, धीरे धीरे सब याद हो जाता है। आप लॉजिकली इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सब रिजल्ट्स याद हो जाते हैं। तो
एक ये केस और एक ये केस जो इस 1 और 2 से बना। इसी तरह से ये दो भी हैं, लेट अस नेम देम 3 एंड 4। तो ऐसे ही 3 और 4 को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फर्दर हमारे पास रिजल्ट बन जाते हैं। तो ये 1 और 2 या 1 और 2 रखने देते हैं अभी। साइन अल्फा प्लस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इनको रहने देते हैं 1 एंड 3 प्लस 4 करें। 3 प्लस 4 gives cos अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है। इट इज 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह से 4 माइनस 3 करें अगर, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 सॉल्व होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट होना है। तो इस तरह से रिजल्ट्स हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको एडिशन सम या सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला इसका नाम है। और जैसे प्रोडक्ट टू सम, तो ऐसे ही सम टू प्रोडक्ट कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इन्हीं बेसिक जो फॉर्मूला 4 लिखे हुए हैं इनकी हेल्प से कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। जैसे अल्फा कोई एंगल है, वो अल्फा सपोज किसी एक्स और वाई के सम का हाफ है, ऐसे कुछ भी। लेट अल्फा इज दिस एंड बीटा उस एक्स वाई के सब्ट्रैक्शन का हाफ है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा किया तो अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा एक्स, और अल्फा माइनस बीटा सॉल्व होकर आ जाएगा वाई। तो आप ये सब अल्फा और बीटा जो सब यहां लिखा है, इस इन सब को इन 1 2 3 4 में पुट करें तो हर रिजल्ट एक अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट का केस करूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इसकी इसकी हेल्प से जो हमने आ, इनकी हेल्प से जो प्रोडक्ट टू सम बनाए थे ना, उसमें पुट करें, इनमें नहीं, डायरेक्टली इनमें नहीं। मैं वो चारों फॉर्मूलाज यहां एक बार लिख देता हूं जो हमने प्रोडक्ट टू सम बनाए। उसमें पहला बनाया था 2 साइन अल्फा कॉस बीटा
इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा बनाया था 2 कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और तीसरा बनाया था 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और फोर्थ ये बनाया था कि 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने प्रोडक्ट टू सम अभी 4 फॉर्मूला डिस्कस किए, मैंने दोबारा से लिख दिए। तो आप इन 4 फॉर्मूलाज में, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट टू सम, और अब ये जो यहां डिस्कस किया इसको पुट करें तो 4 नए फॉर्मूलाज बनेंगे, उनको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। मैंने अल्फा एज्यूम किया x प्लस वाई बाय 2, बीटा एज्यूम किया x माइनस वाई बाय 2। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा x है, अल्फा माइनस बीटा y है, तो यहां अल्फा और बीटा पुट करें तो आपके पास 2 साइन अल्फा इज x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू this plus this. Now alpha plus beta is x, alpha minus beta is y. तो sin x plus sin y, this is sum to product। यहां देखें तो साइन रेशो कॉस रेशो आपस में मल्टीप्लाइड है, यहां ये एडेड है, तो इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट कन्वर्जन करना। तो साइन x प्लस साइन y हमेशा इक्वल होता है 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। देखो x और y कुछ वैल्यूज होनी है, जैसे मान लीजिए ये 60 है और ये 30 है, तो साइन 60 प्लस साइन 30 क्या होना है, 2 साइन 60 प्लस 30 90 बाय 2 इट इज 45 कॉस 60 माइनस 30 दैट इज 30 बाय 2 दैट इज 15। इस तरह से ये सब एक्स वाई एंगल्स हैं कुछ, जो जहां भी जैसा गिवन रहेंगे उसको यूज करेंगे। तो एक इस फर्स्ट इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया, तो आपके पास ये केस हो गया। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है, मैं फर्स्ट यहां से बता देता हूं, जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, इसमें ये एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनना है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये है साइन एक्स प्लस साइन वाई। इसी के साथ यहां बना लेते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये इक्वल बनेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये आपके पास फर्स्ट 2 इक्वेशन से बनने वाले ये फॉर्मूला। और नेक्स्ट जो थर्ड है, इसमें अल्फा बीटा पुट करेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू आएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। और फोर्थ पुट करें, अब अल्फा माइनस बीटा आपके पास y था, यानी 2 कॉस y माइनस कॉस x आ रहा है 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, जिसको क्योंकि हमने चारों रिजल्ट्स साइन एक्स प्लस साइन वाई तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, ऐसे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो यहां भी कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए माइनस कॉमन आ जाता है और माइनस को यहां ले जाते हैं। तो फाइनली ये इस तरह से कॉस एक्स
minus cos y equal to -2 ये आपके पास एक रिजल्ट हुआ और ये आपके पास रिजल्ट। इस तरह से ये 4 रिजल्ट्स हो गए, 1 2, ऐसे ये 3 और ये 4। साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है। तो ये हमारे पास सब रिजल्ट्स, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से हमने फर्दर जो हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट, ये सब जो डिस्कस किया है, इन सब पर कुछ, इन सब की प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स एज क्वेश्चंस आप लोग नोट करें। जैसे हमें सॉल्व करना है कि साइन 18 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री साइन 27 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होना है। तो ये सॉल्व करना है, कोई हमारा प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व करें। तो ना हमें 18 डिग्री पता है ना 27 पता है, लेकिन 18 और 27 का सम अगर हम चेक करें तो वो 45 है। तो आप देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये ऐसा रिजल्ट है, यानी साइन ऑफ 18 प्लस 27 यही बनना है। तो ये क्या है, साइन 45 डिग्री। इट मीन्स साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 कॉस 27 प्लस कॉस 18 साइन 27, और साइन 45 तो पता है आपको 1/√2। तो इसका इसका आंसर क्या है, तो इक्वल टू 1/√2। और लिख लें एग्जाम्पल एक, कॉस 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 80 डिग्री, ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला है, और हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी, देखो उसको ए बी नाम दो, अल्फा बीटा नाम दो, एक ही बात होती है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से कॉस 10 प्लस 80 आ रहा है कॉस 90, और कॉस 90 है 0। तो ये जो वैल्यू हमें सॉल्व करनी है ये किसके इक्वल है, तो आंसर है इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं, कॉस 3π/7। देखो एंगल्स डिग्रीज या रेडियन कुछ भी दिया हो सकता है, आपके लिए ये कोई एंगल है, अल्फा या बीटा कुछ भी। कॉस 3π/7 कॉस 2π/21 प्लस साइन 3π/7 साइन 2π/21, ये हमें गिवन है और हमें ये सॉल्व करना है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कोई फॉर्म है, और ये कॉस ए माइनस बी होता है। व्हाट इज दैट, कॉस ए कॉस बी माइनस, सॉरी, प्लस साइन ए साइन बी।
तो यहाँ ए है 3π/7 और बी है 2π/21, यानी ये अगर अलग से सॉल्व कर लें पहले, तो 3π/7 minus 2π/21, it is 21 9π minus 2π, it is 7π/21, it is π/3, यानी आपके पास ये ये इक्वल टू आ रहा है cos ऑफ, ये इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cos ऑफ 3π/7 minus 2π/21, or it is equal to cos π/3, or it is equal to 1/2, cos π/3 1/2. नेक्स्ट और नोट करें एग्जांपल एक, सॉल्व करना है cos 13π/15 cos minus π/3 minus sin 13π/15 sin minus π/3. तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ cos ऑफ माइनस π/3 है और साइन ऑफ माइनस π/3, तो ये तो एज लिख लेंगे cos π/3, बट ये बनेगा माइनस साइन π/3, तो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये लिखा जाएगा cos 13π/15 cos π/3 प्लस साइन 13π/15 साइन π/3, और cos a cos b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू होता है cos a माइनस b, यानी 13π/15 माइनस π/3, तो इट इज cos, इसको सपरेट करें तो ये 5π/15 लिख सकते हैं, यानी 8π cos 8π/15 ये आएगा। अब अगेन ये जो वैल्यु है ये कोई स्टैंडर्ड आपके पास वैल्यू नहीं है, तो जैसा सिखाया है इसको कैसे सॉल्व करना, तो 8π/15 एक बार इसको स्प्लिट करके देखें, कोई इसका फॉर्म बन सकता है तो 8π/15 और रेडियन में है ये 1 डिग्री, आपके पास क्या है π/180 रेडियन, और ये कितने डिग्रीज है, यानी 1 रेडियन बनता है 180 इंटू 180/π डिग्रीज व्हाट 1 रेडियन, तो मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 8π/15 इंटू 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपके पास 15 1 और ये 2, ये आपके पास 96 डिग्री आ रहा है, और 96 डिग्री हम किसी भी वे से स्प्लिट करें, कोई 180 माइनस थीटा करके या 90 प्लस थीटा करके, ये सॉल्व नहीं होगा। तो खैर इसको एज इट इज ये सॉल्व होकर आपका आंसर है, वैल्यू सॉल्व हो सकती है तो करेंगे, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे, तो आपके पास इसका आंसर ये है। ठीक है, और नोट करें एग्जांपल्स जिनमें इन्हीं फॉर्मूलाज का ही कुछ एप्लीकेशन, जैसे हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करें आप कि साइन ऑफ x माइनस π/2 इक्वल टू है माइनस कॉस एक्स,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी इसको ओपन करें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। अब पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ तो सब 0 हो गया। और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, तो क्या बना ये 0 माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 0 और 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व हो जाती है माइनस कॉस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड ही क्या है, राइट हैंड साइड। तो जस्ट इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चन की हेल्प से कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ट्राई करें कि cos ऑफ x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन एक्स, ये प्रूव करना है। तो जैसे पहले साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगाया था, अब लेफ्ट हैंड साइड cos a minus b, what is cos a minus b, it is cos a cos b plus sin a sin b, और फिर से cos पाई बाय 2 0, तो sin पाई बाय 2 1, तो ये पार्ट हो गया 0 और ये पार्ट रह गया sin x, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके क्या आता है, sin x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखिए, ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ x माइनस पाई ये माइनस साइन एक्स है। सिंपल वो जो फॉर्मूलाज हमने किए हैं उन्हीं को ओपन करना है, कुछ नहीं। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन पाई 0 है, आपको साइन और कॉस का 0 से लेकर 2 पाई तक का एक चार्ट भी प्रॉपर दिया है। जो कर्व प्लॉट किया था वो कर्व भी कहीं वैल्यूज इंडिकेट करता है। तो साइन पाई याद रखें 0 है, कॉस पाई -1 है, तो -1 पुट किया तो माइनस साइन एक्स हो गया और ये 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके क्या आ जाती है, माइनस साइन एक्स विच इज दी राइट हैंड साइड। एक और ऐसा केस देखें, प्रूव करना है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 3 इज 0। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड cos a प्लस b, इट इज cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। व्हाट इज दिस, साइन a माइनस b, ये क्या है, 2 साइन एक्स cos पाई बाय 3 माइनस cos x, सॉरी, साइन a माइनस b, साइन a cos b माइनस cos a sin b। सो साइन x cos पाई बाय 3 माइनस cos x sin पाई बाय 3, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको ओपन करें तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर पाई बाय 6 cos 30 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो क्या बनेगा ये 3/4 प्लस साइन एक्स cos पाई बाय 3 इज 1/2, cos 60 इज 1/2 और साइन पाई बाय 3 इज √3/2, तो ये आपके पास माइनस √3/2 cos x।
एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। ये रिजल्ट यहाँ गलत पुट हो गया मेरे से। cos a plus b is cos a cos b, cos x cos pi by 6 minus sin x sin pi by 6, cos a cos b minus sin a sin b, ये केस। और ये है sin a cos b minus cos a sin b। पाई बाय 6 30 डिग्री है, पाई बाय 3 60 डिग्री है, तो cos x cos 30 माइनस sin x sin 30 sin x cos 60 minus cos x sin 60. Now cos 30 is root 3 by 2, so root 3 by 2 cos x minus 1 by 2 sin x plus 1 by 2 sin x minus root 3 by 2 cos x। तो ये प्लस रूट 3 by 2 cos x, ये माइनस रूट 3 by 2 cos x, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस 1 by 2 sin x और ये प्लस 1 by 2 sin x, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ जाता है ये। So left hand side on solving is coming out to be 0. नेक्स्ट ऐसे ही एग्जांपल देखें एक और, कि आपको sin 3x sin 5x ये कोई एक्सप्रेशन है और आपको इसको लिखना है एज सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक्सप्रेशन है sin 3x sin 5x, तो ट्वाइस sin अल्फा sin बीटा। अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया, तो ये था आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस एक्सप्रेशन को 1/2 इंटू 2 sin 3x sin 5x लिख सकते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ताकि ये फॉर्म बन जाए। अब ये क्या है, इक्वल टू cos a माइनस बी, तो 3x माइनस 5x माइनस इनका सम cos 8x। अब cos आएगा माइनस 2x और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये क्या बचेगा cos 2x माइनस cos 8x, और बाहर 1/2 था, तो ये 1/2 बाहर है, ये ऐसे का ऐसे बाहर रहेगा। ये आपके पास प्रोडक्ट में था और फाइनली ये सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे प्रोडक्ट से सम पर और ऐसे ही सम से प्रोडक्ट पर आने की नीड होती है। तो दोनों तरह के केस देख लीजिए, ये था प्रोडक्ट से सम पे आना। ऐसे नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि sin 7x प्लस sin 3x, ये जो एक्सप्रेशन है इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसा राइट करना। तो ये sin a प्लस sin b
साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2। देखो यहां हम अल्फा बीटा लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई एंगल है। तो साइन ए प्लस साइन बी, जब सम टू प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है तो वहां रिजल्ट किया है कि साइन ए प्लस साइन बी क्या है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। यूजिंग दिस, साइन 7x plus sine 3x can be written as 2 sine. Now a plus b is 10x, 10x by 2 cos a minus b 4x by 2। तो ये आपके पास 2 sin 5x cos 2x है। तो ये एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। एक और ऐसे एग्जांपल जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस 3x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू है 10x। तो ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं, इनको अगर हम ओपन कर लें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहीं सॉल्व होकर के इस रिजल्ट को ले आएगी हमें। साइन 3x, साइन 3x वॉज 3 साइन एक्स, साइन 3x इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x ये है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ। तो ये साइन 3x कॉस 3x पुट करें तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सॉल्व होकर के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 साइन एक्स कॉमन लिया जा सकता है, 2 साइन एक्स, तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन यहां 2 कॉस एक्स कॉमन ले लें तो ये आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x, हमने डिस्कस किया डबल एंगल फॉर्मूला में कि cos 2x जो है ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी है, और साथ ही साथ cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी है। ये आपके पास ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, जिसका रिजल्ट आएगा tan x, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। सो लाइक दैट ये एग्जांपल्स, देखो जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए ये एज इट इज हमें फिजिक्स में कहीं यूज में नहीं आएंगे, लेकिन इन फॉर्मूलाज की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इस तरह के क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट आपको आज की क्लास के साथ